आप इनसे बात करो और नीमच नगरपालिका का विशेष सम्मेलन सोमवार को बंगला नंबर 60 स्थित परिषद हॉल में भारी हंगामे और विरोध के बीच संपन्न हुआ। सम्मेलन में सभी प्रस्ताव पारित हुए। साथ ही भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की मनमानी, लापरवाही, ठेकेदारों के भ्रष्ट आचरण और अतिक्रमण आदि मुद्दों पर सत्ताधारी और विपक्ष यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्षद शिकायती अंदाज में मुखर रहे। नंबर 8A के लिए जो भूमि वर्तमान में अधिक नगर पालिका कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है उसमें जो प्रीकास्ट लग रही है उसमें कल या परसों के अंदर जेसीबी चल रही थी कि 8A के अंदर जब नगर पालिका के अधीन प्रॉपर्टी है और नगर पालिका के अपन मालिक है तो उस प्रॉपर्टी में दूसरे लोग क्यों जेसीबी चला रहे हैं। 8A जो है मान्यता की इसके पास वाला हिस्सा है और बगीचा है। बगीचा नगर पालिका स्वामित्व के रहते हैं। सारे बगीचे नगर पालिका स्वामित्व के हैं जिन पे वर्तमान में जो बगला बगीचा नियम है वो लागू है। तो आप उसमें प्रीकास्ट जो लगा रखी है प्रीकास्ट को क्यों नहीं हटवा रहे हो। प्रीकास्ट नगर पालिका ने लगा रखी है, प्राइवेट व्यक्ति ने लगा रखी है, प्रीकास्ट को हटवाओ पहले। आप कब कार्रवाई करें। लगती है 994 को उसके खत्म भी हो गई है 53 नंबर से प्रस्ताव इसको पूछ रहे और आज से हम 2-3 दिन पहले लिख के दे रहे हैं। एक पेज भर की ट्राली का औसत 16,000 बनाता है और 80,000 बिल पास करा रहे हैं। पेज भर के ऊपर आप देख रहे हो एक बात जाके तो जब तक आप उनको आदेश नहीं देंगे आप 2 साल में परिषद आदेश नहीं दे पाए। किसी को बेरोजगार करो या भूखिया हटाओ। इसको शौचालय के बाद जो भूखे इस पर मौका देखते हैं। शौचालय कब चालू करवाएंगे वहाँ का कब दिखेगा लोगों को कि यहाँ शौचालय बनाओ। पार्षदों ने नगरपालिका अधिकारियों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने लीज नवीनीकरण में अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। साथ ही फाइलें दबाने घुमाने का आरोप लगाया, जिस पर साक्ष्य पेश न करने पर नगरपालिका अध्यक्ष ने उन्हें झूठा बताया। इस पर पार्षद योगेश प्रजापति द्वारा एक मामले का उदाहरण देते हुए उसकी फाइल मंगवाने की चुनौती दी गई। नाम बताइए, क्योंकि झूठी इल्जाम लगाने से अपन बात करें सड़कों पे कौन ले रहे पैसे, आप नाम बताइए, अपन हमसे कार्रवाई करते हैं। अभी बाकी तो 1000 कर सकते हैं अपन, झूठ बोले तो आप वैसे भी माहिर है। कौन ले रहे, तो कौन ले रहे, आप नाम बताइए ना। तो आप बताइए ना कि कौन ले रहा है पैसे। हाँ नाम बताइए कौन सा अधिकारी पैसे देके कर रहा है, उसको अभी बर्खास्त कर दी परिषद। मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है, आपने बता दिया इनवॉइस पे लगा सकते हैं क्या, पहले बताओ, फिर मैं बताता हूँ आगे। लीज नवीनीकरण दोनों चीज बताओ ना, पहले दोनों चीज सवाल कीजिए आपसे। मंगा दोनों फाइलें आप मंगा लीजिए। सही बात है, सही बात है। तो मंगवा दीजिए। वो फाइल नगर पालिका से गया है 50 कि निरोधाम की फाइल जो है। बैठक में लंबे समय से लंबित सीएम राइस विद्यालय के लिए भूमि चयन का निर्णय बहुमत के आधार पर पारित किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने आपत्ति जताई। तीनों पार्षदों ने अपना मत रखते हुए कहा कि ग्वालटोली में गरीब वर्ग के सैकड़ों लोग इस भूमि पर वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो ये बात बताता हूँ, हमने सीएम राइस स्कूल का विरोध नहीं करा है। केवल स्थल जो आज जो प्रस्ताव आया था कि ग्वालटोली की जो सर्वे क्रमांक 354 की जो भूमि है, जहाँ 100 वर्ष से भी अधिक पूर्व समय से जो वहाँ प्रजापति समाज, ग्वाला समाज एवं अन्य समाज के जो 125 परिवार है, जो वर्षों से वहाँ ईंट भट्टा, कोई मूर्ति बनाने का काम, कोई दिए बनाने का काम करता आ रहा है। तो ऐसे में उनका जो मामला अभी कोर्ट, हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है, उनके कागज भी मैंने यहाँ दिए और ऐसे में उनको बगैर जानकारी दिए और इस तरह परिषद में इस तरह का प्रस्ताव लाकर कहीं ना कहीं उनके लिए न्याय संगत नहीं होगा। ऐसे में हमने ये इस बात का बात रखी, लिखित में भी दिया कि हम सीएम राइस स्कूल का कोई विरोध नहीं है। उसके लिए और भी जगह जहाँ भूमाफियाओं के कब्जे में कई बहुत सारी जगह है, वहाँ बना सकते हैं। लेकिन ये जो जगह है पहले इनका निराकरण अभी तक हाईकोर्ट से कोई नहीं निकला है और एक और ना तो अगर नगर पालिका करे भी तो इनका पहले पूरी तरह से व्यवस्थापन बेहतर तरीके से करे ताकि इनका कोई नुकसान नहीं हो। और ऐसे में मतलब आप 100-125 साल हो गए सर, आपने अपन सब देख ही रहे हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, 5000 से अधिक लोग यहाँ अपना रोजगार चलाते थे। ऐसे में अगर उनके साथ अचानक उनको बगैर बताए इस तरह का निर्णय लेते हैं तो ये उनके लिए साथ। पर आप देखिए कि नगर पालिका की परिषद के अंदर विपक्ष के लोग तो बहुत कम और लगभग आधी मीटिंग के बाद बोले। वर्तमान में सत्ता पक्ष के अधिकतर पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
उन्होंने बताया कि नगर पालिका में किस तरह से जमीनों का खेल हो रहा है। सभापति के द्वारा, खुद सभापतियों के द्वारा कहा गया कि हम सभापतियों के काम नहीं हो रहे हैं, तो आम जनता और आम पार्षद के काम कब होंगे। कोई सभापति आरोप लगा रहा है कि वहाँ पे जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और हम हर मीटिंग में उठा रहे हैं। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की थी? जब मैंने भी कई सवाल करे, तरण पुष्कर से लेकर सवाल किए, मैंने लीज के मामले में सवाल किए, फ्री होल्ड में किए, नगर पालिका में किस तरह से नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। एक एक फाइल पे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। और नगर पालिका में एक शब्द कहा जाता है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने फाइलों देखने से मना कर दिया है। तो नगर पालिका अध्यक्ष जी मान लो 10 फाइल मना करती होगी कि 10 फाइल ये रोक दो, मेरे से संबंधित है या मेरे पारिवारिक लोगों की है, लेकिन उसके सहारे से नगर पालिका अधिकारी 100 फाइलें दबाते हैं और 100 फाइलों में लंबा मंजा सूतते हैं और सीधा भ्रष्टाचार करते हैं। हमारा नगर पालिका अध्यक्ष जी से कहा था कि हम स्वाति चोपड़ा से बात नहीं कर रहे हैं, मैं योगेश प्रजापति के हिस्से से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति नगर पालिका के प्रथम नागरिक से बात कर रहा हूँ। और आपको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, आपको ही पता करना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उस बात में कितनी सत्यता है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने गुमराह करने के लिए कहा कि आप सबूत बताइए। मैं यहाँ पे 10 सबूत बता सकता था, लेकिन वो 10 लोगों की फाइल नगर पालिका अटका देती कि इनको कैसे मालूम पड़ा। लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया है, अगर नगर पालिका अध्यक्ष जी मेरे सामने बैठ जाए तो मैं 10 चीज यहाँ पे आज बता देता हूँ, लेकिन उन्होंने गुमराह करके कहा कि बाद में बताएंगे। विशेष सम्मेलन में नियम नहीं है, क्या सारे पार्षद विशेष सम्मेलन में सवाल नहीं पूछ रहे थे? लेकिन उन्हें मालूम था कि नेता प्रतिपक्ष जो सवाल करेंगे वो सीधा उनसे जुड़े हुए सवाल रहेंगे और भ्रष्टाचार से जुड़े रहेंगे। बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को पारित किया गया। परिषद में नगर हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही विरोध और शोरगुल के बीच सभी प्रस्ताव पारित भी हुए। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं और बहुमत से पास हुए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बताया कि सारे प्रस्ताव पारित हुए। साथ ही सीएम राइज सांदीपनि विद्यालय पर कांग्रेस पार्षदों की आपत्ति को उन्होंने खारिज कर दिया। सीएम राइज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय था और हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के लिए, उनके लिए सीएम राइज बन के तैयार हो। हमारे माननीय विधायक जी और हमारे शिक्षा मंत्री सभी का ये अनुरोध हमेशा रहा है देश में, शहर में, कि हर जगह सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, पीएम आवास भी बन रहे हैं, पीएम श्री भी बन रहे हैं। तो उसी शासन की जो हमारे पास एक पत्र आया था शिक्षा विभाग से, उसी को हमने आगे बढ़ाया है। और जो जमीन है वो हमने आज नगर पालिका में, देखिए भाजपा के पार्षदों ने सीएम राइज को बहुमत से पास किया है, कांग्रेस की वहां से आपत्ति आई है और ये हम लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि जो बच्चों का स्कूल बनता है अगर इसमें भी इनको आपत्ति है तो मेरे मन में बहुत, देखिए अवैध अतिक्रमण बहुत जगह है। ये 2 बार नगर पालिका केस जीत चुकी है कि नगर पालिका की जमीन है, वहाँ पर जब ईंट भट्टे थे तो पूरा पोल्यूशन की वजह से पूरे शहर में पोल्यूशन फैल रहा था। प्रदूषण, देखिए प्रशासन को अवगत करा दिया है, प्रशासन ने बोला है कि वो पूरा सहयोग देंगे और प्रशासन ही वहाँ पर अग्रिम कार्रवाई करेगा।